बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 133वीं जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। पूरा मामला प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या का, जहां पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संयुक्त जयंती समारोह के तत्वाधान में अयोध्या के प्रेमकुंज गार्डन में धूमधाम से जयंती मनाई गई। इसके पश्चात डॉक्टर अंबेडकर पार्क और डॉक्टर अंबेडकर विचार मंच शंकरगढ़ में व देवकाली हनुमानगढ़ी के बगल में और साहबगंज बालदा में बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर केक काटकर मिठाइयाँ बांटी। वहीं बाबा साहब की 133वीं जयंती में बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ ही वंदना किया एवं त्रिशरण व पंचशील ग्रहण किया और बाबा साहब के विचारों को बताया और मिठाइयाँ बांटी गई। इस बृहद जयंती कार्यक्रम में हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठा हुई। गत वर्ष के बाद इस वर्ष जयंती का आयोजन जनपद के अनेकों संगठनों ने मिलकर किया। प्रेमकुंज गार्डन में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर समिति के संयुक्त कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रख्यात दलित चिंतक प्रोफेसर प्रफुल्ल गढ़पाल मध्य प्रदेश व प्रोफेसर रामनंदन सिंह बिहार उपस्थित रहे। कार्यक्रम में नन्हे मुन्ने बच्चों ने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हुए दर्शकों का मन मोह लिया। इस दौरान बहुजन मिशनरी गायिका मालती राव ने अपने गीतों के माध्यम से कार्यक्रम की रोचकता को बढ़ाया। वहीं समिति के अध्यक्ष मुकेश गौतम ने कहा कि दलित, पिछड़ी व वंचित समाज को न्याय दिलाने के लिए बाबा साहब सदैव कार्यरत रहे, जिसका समाज हमेशा ऋणी रहेगा। अवधि नृत्य कलाकार मुकेश कुमार के बच्चों ने मंच के ऊपर फरवाही डांस कर डॉक्टर भीमराव के सिद्धांतों पर चलने का संदेश दिया। उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के सभी को शुभकामनाएं दी। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता अभय यादव ने भी बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन किया और सभी को बाबा साहब की जयंती की बधाई दी। इस अवसर पर डॉक्टर मुकेश गौतम, डॉक्टर शैलेंद्र कुमार, RK शर्मा, विवेक चौधरी, लल्लन प्रसाद, अभय यादव, अनुज कुमार अंबेडकर, युवा मंच अध्यक्ष श्रवण कुमार, पवन कुमार, विशाल यादव, पार्षद डॉक्टर मोनिका यादव, मनीष वाल्मीकि, भगवान दीन निषाद, प्रदीप निषाद, बाबू निषाद आदि अन्य सम्मानित लोग मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट आजम खान, अयोध्या। जयंती पे मैं अपने देशवासियों को सबको बधाई देना चाहता हूँ। इसके सिवा बहुत कुछ कहने के मतलब इसलिए नहीं कि बहुत सारे प्रोग्राम, बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलते रहते हैं, इसलिए मैं बधाई देना चाहूँगा। मंच बनाने से हुआ कि सब लोग यूनाइट होकर एक जगह पहुँच जाते हैं। वैसे होता था कि थोड़ी देर यहाँ जाना, थोड़ी देर वहाँ जाना, तो उसमें जो कार्यक्रम फिर बहुत अच्छा नहीं हो पाता था। तो अब एक जगह होने से सब भीड़ दिखती है, अच्छा लगता है देख के। हाँ, मतलब निषाद समाज जितना है, हम लोग यहाँ गुप्तार घाट में गोताखोर हैं, बाबू निषाद गोताखोर। हमारे जितने नाविक हैं सब बाबा भीमराव अम्बेडकर की जयंती बनाए हैं बढ़िया से, और हम लोग इस पर बहुत खुश हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हमारा निषाद समाज जो है तो बाबा भीमराव अम्बेडकर के बताए हुए रास्ते पे चले, तरक्की उन्नति करे। और हमारा देश को बाबा भीमराव अम्बेडकर के बाद सुझाव की ज़रूरत है कि समय ऐसा आ रहा है कि जो भी है, पहले एक समय ऐसा था कि हम लोगों के ऊपर बहुत अत्याचार हुआ है, बहुत हम लोगों के साथ गलत हुआ है, लेकिन बाबा भीमराव अम्बेडकर की वजह से संविधान बना और जिस संविधान के मार्ग से आज देश चल रहा है, तो हम लोग बहुत, हमारा निषाद समाज बहुत खुश है इस बात से। हम लोग तो बहुत अच्छे से मनाए हैं। हम लोग चाहेंगे कि अगले वर्ष में इसको और भव्य तरीके से मनाएं। मैं बाबू निषाद गोताखोर अध्यक्ष हूँ। बाबा भीमराव अम्बेडकर की जयंती पे देश विदेश के अपने सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। निषाद समाज को, मेरे सारे निषाद समाज बहुत खुश हैं। पूरे निषाद समाज को इस बात का सुझाव जाए कि हमारा पूरा निषाद समाज बाबा भीमराव अम्बेडकर के बताए हुए मार्ग पे चले। क्या नाम आपका? बाबू निषाद गोताखोर। क्या मैसेज देंगे? आज बाबा साहब की जयंती है, इसलिए बहुत ही हर्ष का विषय है, बहुत खुशी की बात है। आज संविधान को मानने वाले बहुत कम लोग रह गए हैं। हम यही अपील करेंगे कि संविधान बहुत ही अच्छा है, उसका पालन हो और उसके पालन से समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, भाईचारा स्थापित हो सकता है। उसको किया जाना चाहिए। इसी के लिए हम चाहेंगे, युवा जन से, पूरे देशवासियों से चाहेंगे कि संविधान पे भरोसा रखें और बाबा साहब के ऊपर भरोसा रखें। बाबा साहब ने जो संविधान बनाया है, जो कमेटी थी, वो बहुत ही अच्छी, कई लोगों की कमेटी उसमें चर्चा प्रचर्चा होके वो संविधान बहुत अच्छा है। और सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि बाबा साहब के जयंती का आशीर्वाद, शुभकामनाएं। किसी मौके पे हम और हमारे सभी ग्रामवासियों की तरफ से पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं। और हम ये चाहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती का उत्सव ये हर साल बड़ी उल्लास से मनाया जाए। बाबा साहब की जयंती मनाने का मुख्य उद्देश्य होता है कि शिक्षा के प्रति होता है कि बाबा साहब का जन्मदिन एक एजुकेटेड डे मनाया जाए, ना कि बाबा साहब के जन्मोत्सव के दिन। बाबा साहब के लिए एजुकेटेड डे ज़्यादा है। बाबा साहब का कहना है
शिक्षित रहे, संगठित रहें, संघर्ष करें। हमारा नाम श्रवण कुमार है। ये अंबेडकर पार्क साहेबगंज मोहल्ला अयोध्या जिले का है। यहाँ पे हमेशा हर हर्षोल्लास से अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। यहाँ पे लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और बाबा जी के सिद्धांतों को यहाँ पे ग्रहण करते हैं। यह आज हमारे कलयुग के भगवान जिन्होंने दबे कुचले पिछड़ों को यहाँ पे कुर्सी देने चलना सिखाया, पढ़ना सिखाया और कुर्सी पाना सिखाया, उनके चरणों में हम लोग यहाँ नमन करते हैं और सब यहाँ पे बड़े बुजुर्गों का यहाँ पे हम लोग उनसे शिक्षा बाबा जी के सिद्धांतों को ग्रहण करते हैं। आज यहाँ पे बाबा जी का जयंती मनाई गई। बाबा 133 जयंती मनाई जा रही है। ककरावा देवकाली स्थान पड़ता है, गांव है, एक छोटा सा एक गांव है, जिसके लिए हम लोग पूरा संगठन मिलकर जयंती मनाया जा रहा है और पूरा सब लोग सहयोग से और पूरे सहयोग और पूरे हर उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आप लोग किस तरह से मैसेज होगा? आज जो है परम पूज्य विभूति बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 133वीं जयंती समारोह हम लोग मना रहे हैं अयोध्या में। और ये जयंती जो है कई छोटे बड़े सदस्यों ने, समिति के सदस्यों ने मिल के मनाया है। इसको हम लोगों ने संयुक्त जयंती समारोह के नाम से पूरे शहर के सभी लोग, डॉक्टर, इंजीनियर, IAS जितने भी लोग हैं समाज के, हमारे दलित समाज के और भी समाज के जो बाबा साहब के अनुयायी हैं, आज यहाँ उपस्थित हैं। लगभग हजारों की भीड़ में लोग आए हैं बाबा साहब की जयंती मनाने के लिए। एक अच्छा है कि लोग बाबा साहब को मानने लगे हैं। जो बाबा साहब ने भारत का संविधान लिखा है, सबके समानता का अधिकार दिया है, शिक्षा का अधिकार दिया है। आज उनकी 133वीं जयंती समारोह है, जिसको हम लोग मना रहे हैं। समाज का ये मैसेज है कि एक दलित का बच्चा जो बहुत गरीब था, उसके लिखे हुए संविधान से आज पूरा देश चलता है और वो विश्व का सबसे अच्छा संविधान है, जहां महिला, बच्चों सबके लिए एक समानता का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, नौकरी का अधिकार है। इसमें कोई ऊंच नीच, कोई जाति नहीं है। मैं भगवान दीन निषाद, महानगर अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी पिछावर के। भीमराव बाबा जी की आज जयंती थी, हम लोग ने मनाया और मैं देशवासियों को, सब लोग को, हमारे जितने पिछड़े वर्ग को, जितने भी हमारे जो है इस पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। ये संविधान है कि हम लोग आज बोल पा रहे हैं। संविधान नहीं होता तो हम लोग ना बोल पाते। कोई भी बात होता है, आपका कोई भी झगड़ा, कोई खेत, कोई कोई भी बात हो जाता है, संविधान अगर नहीं रहेगा, आपका हक का लड़ाई कैसे लड़ेंगे आप? संविधान रहना बहुत ज़रूरी है। जैसे संविधान चल रहा है ऐसे चलना चाहिए। अगर बगैर आरक्षण के कुछ हो नहीं सकता है, क्योंकि हम लोग का समाज ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, हम लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, तो आरक्षण 14 अप्रैल इन 5 दिनों में दर्शनार्थियों की संख्या 85,000 90,000 के आसपास आ रही है। ये तीर्थ यात्रियों की सेवा के लिए स्थान विकसित किया जा रहा है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने ही इस स्थान को विकसित किया है। यात्री जब अंदर जाएंगे तो जूता चप्पल पहनकर तो दर्शन नहीं होगा, इसलिए उसके पहले ही जूता चप्पल उतारना। मेले की भीड़ के कारण हमारा यात्रियों से ये निवेदन है कि जूता चप्पल, मोबाइल, सामान अपने गुरु स्थान पर जहां वो ठहरे हैं, धर्मशाला होटल में, जितना दूर रखकर आएंगे दर्शन उतनी सुविधा से कम समय में दर्शन पूरा हो जाएगा। धूप में चलना तो जगह जगह तीर्थ यात्री सुविधा के लिए प्रवेश और निकास प्रयास किया गया है कि अधिक से अधिक स्थानों पर
छाया लग जाए। छाया लग भी रही है। छाया लगने के बाद पत्थर गर्म नहीं होगा तो पैर भी गर्म नहीं होगा। बीच बीच में थोड़ा थोड़ा कुछ खुला हो भी सकता है, लेकिन छाया निरंतर लगाई जाएगी। छाया का उपयोग वर्षा काल तक होगा। अभी मई जून की गर्मी, फिर तेज वर्षा, तो लगभग सितंबर तक ये छाया तीर्थ यात्रियों के लिए बहुत सुविधाजनक और सहयोगी होगी। रेड ड्रॉप डायग्नोस्टिक सेंटर का जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि आलोक सिंह ने फीता काटकर किया शुभारंभ। पूरा मामला प्रभु श्री राम नगरी अयोध्या का, जहां पर अयोध्या के देवकाली बाईपास स्थित संघा कोल्ड स्टोर के सामने रेड ड्रॉप डायग्नोस्टिक सेंटर का भव्य शुभारंभ किया गया। इस शुभारंभ के अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि आलोक सिंह रोहित, विशिष्ट अतिथि के तौर पर पूर्व महानगर अध्यक्ष अभिषेक मिश्रा ने रेड ड्रॉप डायग्नोस्टिक सेंटर का फीता काट कर शुभारंभ किया। मुख्य अतिथि के तौर पर आए हुए आलोक सिंह रोहित ने बताया कि नव भव्य अयोध्या में लगातार विकास हो रहा है। इसी भी स्वास्थ्य को लेकर भी कई कंपनी आगे आ रही और अयोध्या में डेवलपमेंट कर यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए लगातार प्रयासरत है। ये दिल्ली की अच्छी डायग्नोस्टिक कंपनी है। यहाँ पर हर प्रकार की खून की जाँच होगी, वह भी उचित रेट पर। यह 76वीं ब्रांच है पूरे भारत में। वहीं रेड ड्रॉप डायग्नोस्टिक सेंटर के डॉक्टर हिमांशु त्यागी ने बताया कि हमारे हर प्रकार की खून की जाँच होगी। अब किसी को भी लखनऊ जाने की जरूरत नहीं, सारी जाँचें यहीं पर हो जाएंगी, वह भी उचित रेटों पर। और गरीबों के लिए हमारे यहाँ उचित रेट की व्यवस्था की गई है। हमारे यहाँ होम कलेक्शन की भी सुविधा उपलब्ध है। हमारे डायग्नोस्टिक सेंटर सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक लगातार मरीजों की सेवा करेंगे। और प्रभु श्री राम के शरण में आकर हम लोगों ने अपने यहाँ पर डायग्नोस्टिक सेंटर खोला है और हम लोग अयोध्या वासियों की भी सेवा करेंगे। इस अवसर पर अंजनी ओझा, ब्रजेश ओझा, विवेक ओझा, डॉक्टर अनिरुद्ध सिंह, डॉक्टर हिमांशु त्यागी, डॉक्टर जनार्दन उपाध्याय, सूर्यास चोपड़ा, ऋचा उपाध्याय, महानगर प्रचारक विश्वबंधु, संघ चालक विक्रम प्रसाद पांडे आदि अन्य सम्मानित लोग मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट आजम खान, अयोध्या। रेड ड्रॉप डायग्नोस्टिक सेंटर जो है दिल्ली की एक बड़ी कंपनी है जो कई स्टेट में काम करती है और इसके अंदर हमारे हैं जो सारे हार्मोनल, कैंसर, बायोकेमिस्ट्री, इम्यूनोलॉजी, सारे जो बड़ी क्वालिटी के, उच्च क्वालिटी जो टेस्ट होते हैं सारे यहाँ पे रन करे जाते हैं। और हमारा जो संकल्प है कम रेट में एक अच्छी जाँच देना, मतलब गरीब से गरीब आदमी के पास इसकी सुविधा पहुँचे और अपनी स्वास्थ्य की जांच करा पाए, यही हमारा एक मकसद है। और अयोध्या में आना भगवान राम की नगरी है, यहीं से हम अपना ये वाला सेंटर शुरू कर रहे हैं। दिल्ली में हमारी ब्रांच है, जम्मू में ब्रांच है, हरियाणा, पंजाब, NCR, सहारनपुर में सभी जगह हम ये काम कर रहे हैं। ये आप मॉर्निंग 12 आवर चलेगी, सुबह मॉर्निंग 8 बजे ओपन होगी और रात के 10 बजे तक सारी जाँचें यहाँ पर उपलब्ध होंगी। अयोध्यावासियों के लिए ये एक मैसेज आता है कि सभी अपने स्वास्थ्य के प्रति जागृत रहें और कोई भी जांच आती है हमारे सेंटर पर आएँ और अपनी जांच के लिए कम रेट पे एक अच्छी जांच प्राप्त करें। लोगों को लखनऊ जाना पड़ता है, वो सारी सुविधा हमने इसी सेंटर पे स्टार्ट की है। अब यहाँ के लोगों को इन जांचों के लिए अयोध्या नहीं जाना, लखनऊ नहीं जाना पड़ेगा, नहीं जाना पड़ेगा। और सारी नहीं पैथोलॉजिकल सेंटर है जिसके लिए पैथोलॉजी की जाँच होंगी, जिसके अंदर ब्लड की जाँच होगी, ब्लड की सभी सारी यहाँ जाँचें होंगी। कलेक्शन भी उपलब्ध, हाँ होम कलेक्शन भी उपलब्ध होगा। क्या नाम आपका? डॉक्टर हिमांशु त्यागी। आज ये देवकाली के पास रेड ड्रॉप डायग्नोस्टिक सेंटर जिसका आज यहाँ शुभारंभ किया गया और ये 76वीं ब्रांच पूरे भारत देश की है। मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। निश्चित ही ये अयोध्या के लिए एक सराहनीय कदम है। जिन्होंने भी इसको खोला है मैं पूरे परिवार को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि आपने अयोध्या पूरे विश्व में एक नया कीर्तिमान स्थापित कर रही है। ऐसे में सभी सेक्टरों में बढ़ चढ़ के अयोध्या में लोगों को आने की ज़रूरत है, इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। और ये स्वास्थ्य की दृष्टि से, क्योंकि स्वास्थ्य ऐसी आवश्यकता है कि हर किसी की आवश्यकता है, हर किसी को इसकी ज़रूरत पड़ती है। और जहाँ तक मेरी जानकारी है ये जो डायग्नोस्टिक सेंटर है ये अपने आप में पूरे देश में नामी गिरामी डायग्नोस्टिक सेंटर है। तो अयोध्या में खुला है तो इसके लिए मैं पुनः बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। माइक्रोबायोलॉजिस्ट हूँ मैं, रेड ड्रॉप डायग्नोस्टिक सेंटर का ऑनर भी हूँ उसके साथ साथ। तो माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड जो टेस्टिंग्स होती हैं वो मैं सारी टेस्टिंग
जो भी हमारा टेक्निकल स्टाफ है उनको सेव करता है, देन उसके बाद हम अप्रूव करते हैं देखने के बाद। प्रभु राम की कृपा है हमारे ऊपर कि उन्होंने हमें यहाँ अपने चरणों में जगह दी कि जो हमारा आवागमन दिल्ली से यहाँ तक आना जाना लगा रहेगा हमारा। और जो हमारे पास जो मशीनें हैं वो विश्व स्तरीय मशीनें हैं जिनसे हम एक उच्च क्वालिटी की जांचों को कर सकते हैं। पैथोलॉजी गरीबों के लिए, गरीब हमारे पास सीधे यहाँ चले आएँ। जो हमारा एक रेट होता है जो सभी लैबों से कम रेट पर हम उन जांचों को प्रोवाइड करते हैं। मैं डॉक्टर अनिरुद्ध सिंह। दबंग मनभर युवक ने युवती को छेड़ा, विरोध करने पर युवती के भाइयों पर किया जानलेवा हमला। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के पूर्व से रामनगर अयोध्या का, जहां पर थाना कैंट क्षेत्र में मोहल्ले के दबंग युवकों की दबंगई आई सामने। मोहल्ले के दबंग युवकों ने मोहल्ले के युवकों को लोहे की राड व लाठी डंडे से जमकर पीटा, साथ ही बहनों पर छेड़छाड़ करने का भी आरोप लगाया। दोनों सगे भाइयों के सिर पर आई गंभीर चोटें, इलाज जारी। शहर के नियामा के निवासी बहन का आरोप, सुबह 5 बजे चाय के होटल पर गया हुआ था उसका भाई, तभी वहां पर मोहल्ले के 4 लोग पहुंचे और उसके भाई को अकेले पाकर मारना शुरू कर दिया। इस दौरान जब हल्ला हुआ तो लोग घर से निकले और बचाने के लिए, तभी लोहे की रॉड और लाठी डंडे से मारने लगे। थाने पर जिसकी तहरीर दी गई थी, लेकिन छोटी धाराओं में मुकदमा लिखा गया है, जहाँ से वे जमानत पर छूट गए और धमकी दी जा रही है, अगर ज़्यादा पीछे पड़ोगे तो जान से मार देंगे। भाई सभी लोगों को डर का भय है। भाई मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ से सुरक्षा को लेकर गुहार लगाई गई है। मामले को लेकर उच्च अधिकारियों से मुलाकात की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए छोटे छोटे बच्चे खेल रहे तो उनको मारा। हम लोग गए शिकायत करने के लिए, मारे तो हमको लोग को गाली वाली देने लगे। हम लोग कहें कि गाली ना दो, फिर उसके बाद में हमको मारने लगे। हमारा सर फूट गया, फिर हमारे बड़े भाई को मार दिए और क्या बोलते छोटे वाले भाई को भी मार दिए और यहाँ लखनऊ रिफर कर दी है। और क्या बोलते थाने से जैसे क्या बोलते हम लोग गए, कोई कार्रवाई होती नहीं है, क्या बोलते छोड़ दिए, फिर गाली आके और फिर देते हैं, कहा तो फिर मारेंगे। पहले का कुछ नहीं था भाई, हम लोग पहले का भी नहीं था। भाई थोड़ा सा लड़कियों को छेड़ता, सरताज मेराज और क्या बोलते मुश्ताक। अच्छा, ये कहाँ का? न्यावा थाना कौन सा लगेगा? कैंट। कागज हम लोग ने दिया, वो कागज सर क्या बोलते हमारी बहन को लोग छेड़ते हैं सब। क्या बोलते हम लोग इनके घर पे शिकायत करने के लिए गए, फिर उसको हमको लोग को मारने लगे। फिर क्या बोलते हम लोग कैंट में क्या बोलते FIR लिखाने गए तो छोटी धारा लगाए छोड़ देते हैं, जमानत हो जाती है इनकी। अभी आप क्या मांग कर रहे हो? अब हम यही करते सर, हमारा लोग का सुनवाई नहीं होता। क्या बोलते पैसा इन लोग दे के छोड़। रवि नाम है सर। एक जो है बहनों को छेड़ता है और लड़कियों को छेड़ता है, रईस नाम है। तो उसका मैटर हमारे भाई लोग ने शिकायत लेकर गए तो उसका बड़ा भाई आके हम लोग के गली में आके गाली देने लगा उल्टा सीधा। जब गाली देने लगा हम लोग ने समझाने लगे कि अपने भाई को पहले समझाओ, तो नहीं समझाया। तो उसमें भाई वो भी मेरी पार्टी पे उनकी पार्टी पे दोनों आपस में मतलब बहस होने लगी। तो रात का मामला ख़त्म हो गया। जब सुबह मेरा भाई गाड़ी चलाता, मुस्तकीम नाम है, ड्राइवर है, वो गाड़ी लेके सुबह 5 बजे जा रहा था। एक चाय का होटल है वो शुभम गेस्ट हाउस के सामने, वहाँ चाय पीने लगा। उनके 3 लोग, रईस, मुस्तकीम, वो क्या बोलते हैं रईस नाम है, मुश्ताक नाम है, वो लोग मिल के सब लोग हमारे भाई को अकेला पा के मार लिए। जब वो लोग मारे हल्ला गुहार होने लगा तो और मेरे चिल्ला के वहाँ से भागा तो हमारे घर वाले भी निकले, भाई भौजाई निकली। जब वो लोग निकली तो हमारे चचा का लड़का भी पीछे से निकला, बस उसको सरिया से राट से मार दिया। कौन मारा था? मुश्ताक, मोटा सा है सरताज। उसके 4 भाई हैं, चारों भाई मिल के जुट के मार लिए हैं। और सुबह का समय था, 5:30 बजे सब सो रहे थे। अच्छा, आपने इसकी तहरीर दिया? जो तहरीर हमने दिया दरोगा के सामने, वो दरोगा साहब ने केस नहीं लिखा। उसके बाद वो छोटी धारा में लिख के उसको मुश्किल मतलब वो जमानत से छूट गया। अभी आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? अभी हम यही मांग कर रहे हैं कि हम लोग को इंसाफ मिले। जो हम मुकदमा लिखाना चाह रहे वो नहीं लिखे हैं, वो छोटी धारा में छूट गया। अब हम लोग को डर है कि आज हमारे एक भाई को हमला कर दिए हैं, हमला कर दिया कि मेरे बताओ इतनी हालत सीरियस है कि वो लखनऊ पहुंच गया। अब अभी और भी भाई हैं, 5-5, 6-6 मेरे भाई हैं। अभी किसी और को भी लग जाए तो हम लोग क्या करेंगे? अब वो लोग परका पाए हैं, जब देखो तब मारेंगे। परेशान तो जब से हम लोग इतने से इतने बड़े हैं तब से उनका एक भाई है जो छेड़खानी हमेशा करता है। और जब शिकायत देते हैं तब वो सब भाई चढ़ के आके लड़ाई कर लेते हैं, मार देते हैं। यहाँ तक एक भाई तो हमारी एक बहन को हाथ उठा दिया, घर में घुस के मेरी बहन को मारा। मगर वो लोग मोहल्ले के हैं तो हाथ पैर जोड़े तो हम लोग ने माफ़ कर दिया कि चलो क्या थाना पुलिस जाए, आपस की बात है, मोहल्ले की बात है।
हम लोग के छोड़ देते, अब वो लोग परका पाए हैं जब देखो तब। आज हाथ उठाए हैं, अब फिर कल सरिया उठाए और कल पता नहीं कट्टा बंदूक से भी वो मार सकते हैं। और ये धमकी दे भी चुके हैं कि आगे धमकी दे भी चुके हैं, अगर ज़्यादा हम लोग के खिलाफ पीछे पड़ोगे तो जान से मार देंगे। और ये जान से मार नहीं हुआ ना, सर पे चोट लगना मामूली चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है। 20 टाका लगा हुआ, इनके 8 टाका लगा हुआ। दूसरे भाई को बहुत मतलब पीठ पे भी पूरा दगान पड़ा है, डंडस मारे हैं। 3 भाई को बहुत ज़्यादा जख्म आई है जी। नहीं, सिर्फ हम लोग थाने पे कैंट से मिले हैं, अब यहाँ आए हैं। अब हम लोग जाएंगे उच्च अधिकारी के पास, जाएंगे सीओ सिटी के पास, अब जाएंगे। इससे हमारी यही मांग है कि जैसे और महिलाओं की सुरक्षा है तो वैसे हम लोगों की भी कुछ सुनवाई करे। क्या नाम आपका? चांदी बानो। बाबा तपस्वी महाराज की 14वीं पुण्यतिथि मनाई गई। पूरा मामला प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या का, जहां पर अयोध्या के जमथरा घाट स्थित तपस्वी बाबा मंदिर में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बाबा तपस्वी महाराज की 14वीं पुण्यतिथि मनाई गई। आपको बता दें कि इस अवसर पर हर वर्ष की तरह वरिष्ठ भाजपा नेता विनोद जायसवाल अपने परिवार संग बाबा तपस्वी महाराज मंदिर पहुंचे और भगवान की आरती व यज्ञ अनुष्ठान किया और संतों के भंडारे का आयोजन किया। पुण्यतिथि के अवसर पर छोटी छावनी के उत्तराधिकारी महंत कमल नयन दास भी कार्यक्रम में पहुंचे और बाबा तपस्वी महाराज की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया। कमलनाथ महाराज ने बताया कि बाबा तपस्वी महाराज ने तपस्या किया था। आज उन्हीं की 14वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। इस अवसर पर संत महंत बाहर से आए, खूब कीर्तन भजन हुआ और यज्ञ किया गया और 3 दिवसीय भंडारे का आयोजन किया गया है। इस भंडारे में संत महंत और श्रद्धालु सम्मिलित हुए और भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। पुण्यतिथि के अवसर पर हमें यही संदेश देंगे कि सभी श्रद्धालु सद्भाव से रहें और सब भजन कीर्तन करें, भगवान की भक्ति करें। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट आजम खान, अयोध्या। बाबा तपस्वी जी महाराज ने यहाँ तपस्या किया था, उनकी 14वीं पुण्यतिथि है, जिसके उपलक्ष्य में संत महात्मा बाहर से पधारे हैं। खूब कीर्तन भजन हुआ है, यज्ञ हुआ और भंडारा हो रहा है। 3 दिन का भंडारा है। महाराज जी, ये पुण्यतिथि क्या मैसेज देंगे इस पुण्यतिथि के माध्यम से? पुण्यतिथि सब सद्भाव से रहें, सब भजन करें, कीर्तन करें, भगवान की भक्ति करें, यही संदेश है। इससे बड़ा और क्या संदेश है? हमारे गुरुदेव का पुण्यतिथि का उपलक्ष्य में ये सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। सारे संत महान उनके भक्त हैं, महाराज जी से जुड़े हुए हैं, इसलिए वो लोग आते हैं और 3 दिन उनका सेवा भाव चलता है। पहले दिन सत्वा संक्रांति को सत्तू का भंडारा होता है, दूसरे दिन हवन यज्ञ होता है, तत्पश्चात भोजन होता है, प्रसाद बढ़ता है। कल भोजन प्रसाद के बाद विदाई होगी। क्या मैसेज की कृपा है जो बरस रही है सबके सामने। कहाँ कहाँ गोरखपुर, पडरौना, कसया, बस्ती, बढ़नी, दवाई, सब जगह के संत लोग आते हैं। आप पूरा परिवार आपका है, क्या क्या कार्यक्रम आपके? हमारे मोदी जी भगवान के भक्त हैं, तो उनके जितने भी गण हैं सब भगवान के भक्त हैं और संत की सेवा हमारे लिए परम कर्तव्य है। परिवार के साथ आप सम्मिलित हुए हैं की तरीका इस साल भी तपसी बाबा सरकार का आयोजन 3 दिन के लिए होता है। भंडारा आयोजन, हवन पूजा भंडारा होता है, जिसमें तपसी बाबा से जुड़े संत समाज के लोग आते हैं और हजारों और सैकड़ों की संख्या में यहाँ प्रसाद प्राप्त ग्रहण करते हैं। इसमें कल सत्तू का था, आज कच्ची पक्का है, कल कच्चा आहार रहेगा, जिसमें कल विदाई रहेगी। क्या क्या कार्यक्रम? 3 दिवसीय हर साल होता है। क्या मैसेज देंगे इस कार्यक्रम? बस तपसी बाबा सरकार का हर साल कार्यक्रम आयोजन होता चला आ रहा है, हर साल की तरह इस साल भी हो रहा है। क्या नाम आपका? ज्ञानेश्वर जायसवाल। महाराज हमारे शहर के बड़े ही व्यापारी हैं, सेठ जी विनोद जायसवाल जी। इनके पूज्य गुरुदेव भगवान की आज पुण्यतिथि के शुभ अवसर पर यहाँ पर इस जगह उन्होंने तपस्या की और हर वर्ष यहाँ पर बड़ी संख्या में रामनवमी के पावन पर्व पर 3 दिन तक सुंदर भंडारे का आयोजन होता है। आज हुआ है, कल भी हुआ था और कल सब महात्माओं की जोर तोड़ से विदाई होगी। मैं पंचमुखी हनुमान मंदिर से, गुप्तार घाट से महंत विमल कृष्णदास। ऐसे ही भंडारा चकाचक चलता रहता है। जय श्री राम। रामनवमी की धूम, अयोध्या में उत्साह का माहौल। पूरा मामला प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या का, जहां पर सभी मठ मंदिरों में रामनवमी कल बड़े धूमधाम से मनाएगी। अयोध्या के सभी मठ मंदिरों में अनुष्ठान किए जा रहे हैं। रामचरितमानस का पाठ किया जा रहा है
अयोध्या में काफ़ी उत्साह का माहौल है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम मंदिर में भी पहली रामनवमी मनाई जाएगी, जिसको लेकर खास तैयारी की गई है। राम मंदिर को फूलों से और रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है। कल अयोध्या में श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ होगी, जिसको लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए और यातायात डायवर्जन किया है। अयोध्या के महंतों ने बताया कि अयोध्या ही पूरे विश्व में इस बार रामनवमी बड़े ही उत्साह के साथ मनाई जा रही है और अयोध्या में सभी मंदिरों में लगभग नवा पारायण पाठ हुआ, सरस्वती पाठ हुआ, सतचंडी पाठ हुआ, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड आदि पाठों का आयोजन किया गया है। हर वर्ष की बात ही इस वर्ष भी अधिक उत्साह के साथ रामनवमी मनाई जा रही है। ये भगवान की पावन रामनवमी है। जहाँ पर रामनवमी मनाई जाती है वहाँ समस्त तीर्थवास करते हैं, ऐसा शास्त्रों में लेख है। अब की रामनवमी में बहुत अधिक उत्साह देखने को मिला है और भक्तों से अपील की है कि रामनवमी में श्रद्धालुओं की अधिक भीड़ हो जाएगी, इसलिए रामनवमी के बाद रामलला का दर्शन करने आए अपने अपने गुरु स्थान में ही दर्शन करें, क्योंकि इस बार रामनवमी में कई लाख श्रद्धालु अयोध्या आने की संभावना है। जब से नवरात्रि प्रारंभ हुआ है तब से लगातार भक्तों श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ रही है और श्रद्धालुओं में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट आजम खान, अयोध्या। कल रामनवमी रामलला की जन्म तिथि है। सारे संत, सारे महात्मा सभी अयोध्या में निवास कर रहे हैं और रामलला के दर्शन के लिए, माँ सरयू के स्नान के लिए सब लोग अपना लगे हुए हैं। बाकी हमारा शासन प्रशासन सारी देख रेख कर रहा है, परेशानी न हो। कितने दिवसीय आपका कार्यक्रम? 3 दिवसीय। है लोगों में खूब दर्शनार्थी आ रहे हैं, वीआईपी लोग भी आ रहे हैं दर्शन करने के लिए। तो ये क्यों होता है? जदा जदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं प्रजाम्यहम्। जब रावण ऐसे अहंकारी राक्षस हो जाते हैं तो उनके लिए भगवान बिल्कुल वो जा करके उनका संहार करते हैं और उसके बाद अयोध्या में जोरदार दीप मालिका सजाई जाती है, जो अभी हो रहा है और ऐसा होता रहेगा। पहली रामनवमी तो बहुत हो चुकी है उनकी। तब छोटे स्वरूप में थे, मकान तब ढह गया था, अब ढंग से बन गया है। खूब जोशी भी रामनवमी भक्तों में उत्साह भरा है, मना रहे हैं। वो कथा होता है, कीर्तन होता है, भंडारे चलते हैं, यही होता है। आया तो ये जो संहार किया रावण का और तमाम दुष्टों का संहार करके भगवान जब अवधपुरी आए तो प्रसन्नता में दीपमालिका सजाया गया। वो आज भी हो रहा है। परशुराम दास, गोकुल धाम। नहीं पूरे विश्व में इस बार रामनवमी बड़े ही उत्साह के साथ मनाई जा रही है और अयोध्या में सभी मंदिरों में लगभग नमा पारायण पाठ हुआ, दुर्गा सरस्वती पाठ हुआ, सतचंडी पाठ हुआ। जिसके यहाँ कम व्यवस्था है वहाँ हनुमान चालीसा, सुंदरकांड आदि पाठों का आयोजन किया गया है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष बहुत अधिक उत्साह है और ये तो भगवान की पावन रामनवमी है। इसमें तो जहाँ पर रामनवमी मनाई जाती है वहाँ समस्त तीर्थवास करते हैं, ऐसा शास्त्रों का लेख है। इस बार हर वर्ष की भांति इस बार बहुत बड़ा उत्साह लोगों को से अपील करेंगे कि राम मंदिर का दर्शन कम करने की कोशिश करें, अपने अपने गुरु स्थानों में ही दर्शन करें, क्योंकि इस बार रामनवमी में लगभग 10 लाख की भीड़ होने की संभावना है और वो आज ही से दिख रहा है। आज से ही नहीं, जब से नवरात्र प्रारंभ हुआ उसी दिन से दिख रहा है। तो अयोध्या आए तो ज़रूर, लेकिन सबसे एक ही प्रार्थना करेंगे, एक ही अपील करेंगे कि अपने अपने गुरु स्थानों तक ही सीमित रहे। अपने गुरु स्थानों में जो पूजित देवी देवता हैं, अपने गुरुजनों का आशीर्वाद लें और वहीं पर रामनवमी मनाएं। रामलला सरकार का दर्शन कभी और करें और आपके ही रामलला हैं। जब से रामलला सरकार गर्भगृह में विराजमान हुए हैं तब से लेके भीड़ रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। किसी दिन का भी आंकड़ा नहीं है कि किसी दिन भी 2 लाख से कम लोगों ने दर्शन किए हों और 4 लाख से कम पब्लिक अयोध्या में वास करती हो। और अब रामनवमी है, अब तो सभी न्यूज़ और मीडिया के माध्यम से, सर्वे के माध्यम से पूरा विश्व देख रहा है रामनवमी। मुख्तार घाट पंचमुखी हनुमान मंदिर से महंत विमल कृष्णदास। जय श्री राम।